हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले भी पकड़ा था और बताया भी था कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिल्कुल अभी देखेंगे तो आप बिल्कुल सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं रिलायंस में। और रिलायंस में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पर आप पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं तो कहाँ पर बनाएं, अगर पोजीशन है तो क्या करें, और टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा एंड तक और इसको बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे लेवल्स मिस आउट हो जाए। इसी तरह के आइडियाज़ हमने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो GMR एयरपोर्ट हो, चाहे वो NCC हो या JSPL हो, या कोई भी स्टॉक आप उठा के देखेंगे बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए थे। और जहाँ जहाँ पर भी हमने लास्ट ही वीडियो LIC हाउसिंग फाइनेंस से बताई है, आज भी देखेंगे तो 800 के नज़दीक पहुँच चुका है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो वहाँ पर बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। और अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यही एक तरीका है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक थोड़ा सा जोन में चल रहा है और काफ़ी टाइम से जोन में चल रहा है। और ये एक ज़ोन क्या है, 3020 से लेके, और ये एक लेवल है और जो कि है ऑलमोस्ट 2700 के आसपास, 2700, 2750 और 3020। तो ये एक ब्रॉड रेंज है जहाँ पर कि ये बिल्कुल टाइम गुजार रहा है। और 3020 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो कि अब इसने क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये मार्च में 4 मार्च 2024 को ये इसने लेवल छुआ था 3024 का। उसके बाद फिर से इसने एक अटेम्प्ट किया था मार्च 28 मार्च 2024 को। फिर उसके बाद इसने एक और अटेम्प्ट लगाया 3 जून को बिल्कुल इसने हाई बनाया था 3029 का। और फिर से ये 4 जून को जो नी जॉक रिएक्शन आया था वो देखेंगे, इसमें भी आया था और 2718 तक आ गया था ये नीचे। अब जाके इसने फिर से 26 जून को ये वापस से इसने रिकवरी की और बहुत ही अच्छी एक कैंडल बनाई 4% की। और वो इसने जो क्लोजिंग दी कल के सत्र में, वो क्लोजिंग बड़ी अच्छी थी जो कि थी ऑलमोस्ट 3037 के ऊपर। तो 3020 के ऊपर जो भी ये क्लोजिंग दी है और बहुत ही अच्छे कन्विक्शन के साथ क्लोजिंग दी है, बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ की है। क्योंकि यही एक लेवल था जो कि 3 जून को छुआ था इसने, और उससे पहले भी इसने ऑलमोस्ट 2 बार और अटेम्प्ट किया था। अब जाके इसने 3020 के ऊपर क्लोजिंग दी और आज के सत्र में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% की रैली दी है। और आज का हाई जो था 3075 था, क्लोजिंग हुई है 3061 पे। तो अभी बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहे हैं। और अभी अगर आपके पास पोजीशन है और अभी 2-4 दिन या हफ्ते 10 दिन के लिए ही पोजीशन बनाई है तो आप बिल्कुल 3020 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और इस पोजीशन में बने रहिएगा। अगर आपकी लंबी पोजीशन है, जैसे मेरी 2350 के आसपास की कुछ पोजीशन होगी, हालांकि मैंने आपको बीच में बताया था कि रिलायंस में मैंने अपनी पोजीशन हल्की की है और वहाँ से उसने रिट्रेस की भी थी अपना 2900 2800 समथिंग तक भी गया था ये। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो अब वापस से रैली रिज्यूम हुई है। तो हालांकि मेरे को कोई पैसों की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने वो पैसे निकाले थे और कहीं पैसे लगाए नहीं हैं, वो पैसे सिर्फ निकाले ही थे। तो उस वजह से मैंने रिलायंस में भी पोजीशन हल्की की थी। और अब जो है अभी भी मेरी पोजीशन है तो ध्यान रखिएगा, अभी भी मेरी एक छोटी सी पोजीशन बनी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और 2350 के आसपास की पोजीशन है। तो जो भी आप डिसीजन लेना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लेना है। तो ये अब इसमें नेक्स्ट लेवल क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट लेवल इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 3200 3300 वहाँ तक के लिए अगर आपने पोजीशन में बने रहना है तो बिल्कुल बने रहिएगा। 3200 3300 आपको बिल्कुल जल्दी ही देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक कैविएट है, एक कॉशन है कि अगर ये 3020 को निकाल देता है तो एक बार फिर उसके लिए आप बिल्कुल निकल जाइएगा और फिर जब ये 3020 को ऊपर क्लोज करेगा तो फिर इसमें फिर पोजीशन बना सकते हैं। बट 3020 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, तो वो एक लेवल का ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो RSI भी अब 62 हो चुका है, तो अब मोमेंटम दिख रहा है। तो अब मुझे ऐसा फील है, बिल्कुल चार्ट बोल रहे हैं कि अब आपको बिल्कुल 3200 से लेके 3300 तक की रैली बड़ी जल्दी देखने को मिल सकती है रिलायंस में। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि वही एक लेवल है जहाँ पर 3020 और उसके बाद अब जाके इसमें आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इस वीक में ऑलमोस्ट इसने 5 सवा 5% का रिटर्न दिया है और इसी वजह से आप देखेंगे तो निफ्टी में
जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है रिलायंस का और HDFC बैंक का। HDFC बैंक मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था और मेरा कन्विक्शन बहुत हाई है और इस तरह के स्टॉक्स में आप बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसने वीकली के चार्ट पर इस वीक में जो सपोर्ट लिया था वो लिया था 2882 के आसपास। 2882 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और 2700 इसका क्या था 50 डेमा था और 50 डेमा से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो वहाँ पर इसने टच नहीं किया है मतलब 2700 को। तो ये बिल्कुल अपने अच्छे खासे लेवल पर बैठा था और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब इसमें ब्रेकआउट आया, तो बिल्कुल रडार पर रखिएगा। वीकली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो 64-65 का RSI है, तो वहाँ पर भी RSI आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम जारी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मंथली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि मंथली के चार्ट पर ये वाला जो मंथ है काफ़ी वोलेटाइल रहा है। इस मंथ में हाई जो लगाया है 3075 जो कि आज ही के सत्र में लगाया है और इसका जो लो लगाया है 2718 का लगाया है जो कि इसी मंथ में लगाया है। तो ये जो ब्रॉड रेंज है 2718 से लेकर 3075 और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि अभी जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 3300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और वो हो सकता है जुलाई में ही आपको देखने को मिल जाए। तो ये बिल्कुल कन्विक्शन ट्रेड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये रिलायंस का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको थोड़ा लंबे समय के लिए रख सकते हैं। RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी 69 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम जारी है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के और अभी भी अब इसमें दमखम लगता है। तो ये हो जाता है रिलायंस के ऊपर डिटेल में वीडियो। अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई थी और आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या है। तो ये आज की वीडियो रिलायंस पर हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।